आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अपना लेक्चर तुगलक वंश के क्रम में चला रहे हैं। तो आज हमारा लेक्चर है तीसरा, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान-ए-खैरात स्थापित किया था। इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन शाह, बेलूर लोदी। तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ रहे हैं आज, तो काफ़ी क्वेश्चन हमारे फिरोज शाह तुगलक से ही होंगे। बेरोजगार के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगार को रोजगार दिलवाया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह सूरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कई विभागों का निर्माण किया। बेरोजगार विभाग, दीवान-ए-खैरात, दीवान-ए-इक़्तिदार, इस्तकार। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वनडे के लिए और पीसीएस के लिए मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। बर्नी, गुलबदन बेगम, अमीर खुसरो, ईसामी। तो इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो। फिरोज शाह तुगलक के पिता का क्या नाम था? वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। ये दोनों ही क्वेश्चन बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। फिरोज शाह तुगलक के पिता का क्या नाम था? इसमें कई लोगों के आंसर गलत हो सकते हैं। रज्जब, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही उत्तर है रज्जब। जो लोग मोहम्मद बिन तुगलक आंसर दे रहे हैं वो गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फिरोज शाह तुगलक था वो मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा का लड़का था। मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो फिरोज शाह तुगलक के चाचा के लड़के थे। तो इसलिए चचेरा भाई हुआ फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के विरुद्ध प्रथम अभियान 1353 ईस्वी में उस समय बंगाल का शासक कौन था? इलियास खां, सिकंदर शाह, जफरा खां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है इलियास खां। इलियास खां 1353 ईस्वी में बंगाल का शासक था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जगन्नाथ मंदिर को लूटने वाला प्रथम शासक कौन था? तो जगन्नाथ मंदिर को लूटने वाला प्रथम शासक कौन था आप लोग बताएंगे? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। मोस्ट कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन है ये, तो इसका सही उत्तर दें फिरोज शाह तुगलक। ज्वालामुखी मंदिर को लूटने वाला प्रथम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई हेतु कितनी नहरें बनवाई थी? 11, 10, 12, 14। तो इसका सही उत्तर है 11। चूँकि 11 बनवाई थी, पर इसमें से 5 ही महत्वपूर्ण थी जो कि सबसे बड़ी थी। तुगलक वंश के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने चांदी के बजाय तांबे के सिक्के जारी किए थे? ये तो सभी लोग इसका आंसर सही देंगे। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, महमूद तुगलक। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार ब्यूरो, एक चैरिटी ब्यूरो और एक धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना की? फिरोज तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कई विभागों की स्थापना की थी, जिनमें से चैरिटी ब्यूरो, धर्मार्थ अस्पताल, दीवान-ए-बंदगान जो कि गुलामों का एक डिपार्टमेंट है, कई उसने करवाए थे।
मोहम्मद बिन तुगलक असफल रहा क्योंकि वह पागल था। वह एक व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था। उसने राजधानी स्थानांतरण कर दी। उसने चीन के साथ युद्ध छोड़ दिया। तो इसका सही उत्तर है वह एक व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था। किसके शासनकाल में गुलामों की सबसे अधिक संख्या थी? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो किसके शासनकाल में गुलामों की सबसे अधिक संख्या थी? और वो संख्या मैं आपको बता देता हूँ, 1,80,000। 1,80,000 गुलाम थे। किसके शासनकाल में थे? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे ज़्यादा गुलामों की संख्या थी। फिरोज शाह तुगलक ने किसको सल्तनत काल का अकबर कहा था? मतलब किस इतिहासकार ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा था? हेनरी इलियट, एल्फिंस्टन, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है ये दोनों ही लोगों ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा था, क्योंकि ये कई मायनों में अकबर की तरह ही इसने काम किया था। किस इतिहासकार ने फिरोज शाह तुगलक की तुलना रोमन सम्राट ऑगस्टस से की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। वुलजले हैग, अबू बकर शाह, महमूद खां, अमीर खुसरो। तो इसका सही उत्तर है वुलजले हैग। फिरोज शाह तुगलक की किस नीति से साम्राज्य का विघटन हुआ है? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप आंसर कर देंगे। इसका आंसर सही है, सही करेंगे आप आंसर इसका। तुष्टीकरण की नीति, रक्त एवं लोहे की नीति, उदारवाद की नीति, साम्राज्यवाद की नीति। तो आप इसका आंसर बताइए। इसका आंसर सही है तुष्टीकरण की नीति। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1388, 1377, 1375, 1385। तो इसका सही उत्तर है 1388। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना? मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चनों में कई बार पेपरों में आता है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको। अबू बकर शाह, गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय, नासिरुद्दीन महमूद शाह, हुमायूं खां। तो इसका सही उत्तर है गियासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। निम्नलिखित में से किसने फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान कहा है? बर्नी, शम्स ए सिराज अफीफ, डॉक्टर आरसी मजूमदार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है शम्स ए सिराज अफीफ। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में शराब विभाग की स्थापना की गई थी? फिरोज शाह तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। आप लोग सारे क्वेश्चनों का सही आंसर कर रहे होंगे, आशा करता हूँ मैं। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी? फिरोज शाह तुगलक, बलबन, इल्तुतमिश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। राज्य के खर्चे पर हज की व्यवस्था करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिरोज शाह